ओम शांति। आज 30 जनवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी सुनते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। ये अव्यक्त मुरली है 2 जनवरी 1990 की। बाबा ने इस अव्यक्त वाणी में सारे ज्ञान का सार है स्मृति, इस पर समझाया है। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट जो है ना, उनका आधार क्या है? स्मृति, सोच, संकल्प, याद। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिखाई दिलाई है कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण है। गुणों की लिस्ट में भी स्मृति रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता है, फिर स्मृति आती है कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। तो सारे ज्ञान का सार बाबा ने बताया है स्मृति, याद। अगर बाबा की याद है तो शक्तियां हैं। ज्ञान की स्मृति है तो प्रकाश है, रास्ता मालूम पड़ता है। दिव्य गुण स्मृति से आते हैं, सेवा भी स्मृति से होती है। तो सारे ज्ञान का सार जो है वो है स्मृति है। बाबा ने क्या किया? आकर के हमें स्मृति दिलाई है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, अपने को पहचानो। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उस अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित होना ही ज्ञान है,
तो स्मृति से ही बाबा को याद करते हैं। मेरा बाबा, निराकार ज्योति स्वरूप मेरा बाबा। पल पल चलते फिरते उठते बैठते मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये याद रहे, ये स्मृति रहे। यही ज्ञान है, यही सार है, यही योग है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये जो गुण हैं, इनकी स्मृति भी जरूरी है। यदि हम भूल जाते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो क्रोध आ जाता है। यदि हम भूल जाते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप हूं तो जबान कड़वी हो जाती है। तो गुणों की स्मृति अपना भाग बनाने के लिए हमें सेवा की स्मृति होनी चाहिए। हमें सेवा भी करनी है। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। फिर आज वरदान दिया है बाबा ने, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी ना भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उनकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनना है तो क्या करो? सेवा के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। अच्छा।